लॉकडाउन खुलने के बाद से ही रोज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। आज लगातार 21वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजल 21 पैसा तो पेट्रोल 25 पैसा महंगा हुआ है। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है तो पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज लगातार चौथे दिन डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। भारत चीन सीमा विवाद में चीन में तैनात भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को उम्मीद है कि तनाव कम करने और डिसएंगेज करने के लिए चीन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एलएसी के अपने तरफ वापस चला जाएगा। मिस्री के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के बयान के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा, पीएम ने कहा किसी ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की। चीन में हमारे राजदूत इससे उलट बात कर रहे हैं। देश को कौन गुमराह कर रहा है? भारत ने चीन को दो टूक कहा है कि ये पूरी तरह से चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। चीन को इस पर सावधानी से विचार करना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव न हो, इसका एकमात्र उपाय ये है कि चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। अमेरिका ने दिया चीन को तगड़ा झटका। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर अमेरिका ने वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद चीनी सैनिकों के द्वारा हो रहे अत्याचार के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उन अधिकारियों को सजा देने का वादा किया था जो हांगकांग की आजादी छीनने के जिम्मेदार हैं। भारत विरोधी रुख अपनाए हुए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब नेपाली संसद में हिंदी भाषा को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी पर बैन की मांग के साथ ओली के समर्थक नेपाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आज बैठक होगी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की बैठक में कोरोना पर बने मंत्री समूह के सभी सदस्य शामिल होंगे। निर्माण भवन में आज होगी ये बैठक। भारत चीन के बीच बने तनाव का फायदा उठाने की फिराक में पाकिस्तान की ओर बड़ी हलचल। भारत पाक सीमा पर भी जारी किया गया हाई अलर्ट। पाकिस्तान चाहता है आतंकियों की घुसपैठ और ड्रोन के जरिए हथियारों को अपने साथियों तक कश्मीर घाटी तक पहुंचाना। भारतीय सेना सीमा पर मुस्तैद। तमिलनाडु में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। एक पिता पुत्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि जेल से अस्पताल ले जाते समय 7 बार बाप बेटी की लुंगी चेंज करनी पड़ी। तमिलनाडु में एक पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर जनाक्रोश बढ़ गया है। टुटीकोरिन जिले के सातनकुलम के पुलिस वालों पर आरोप है कि एक मामले की जांच के दौरान पिता पुत्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उनकी मौत हो गई। पिता पुत्र की मौत के मामले में पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है। इसको देखते हुए तमिलनाडु हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीर माना है और पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट मांगते हुए न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। वहीं परिवार वालों ने जब तक आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक लाश का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। टिड्डियों ने किया किसानों की फसल पर हमला। प्रयागराज में हुआ टिड्डियों का हमला। अचानक आसमान में भारी संख्या में टिड्डियां दिखने लगी। भारी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर लिया। लोग अपने मोबाइल से टिड्डियों को शूट करने लगे। ये दूसरी बार है जब टिड्डियों ने प्रयागराज शहर में हमला बोला। जहां भी उन्हें हरियाली मिली वो चट कर गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 5 लाख हुई। 4,98,317 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस की रफ्तार अचानक काफी तेज हो गई है। देश में अब हर रोज करीब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 12,000 कोरोना के मरीज सामने आए।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां एक दिन में 5024 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 175 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,52,765 तक पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 7,106 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 79,815 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1297 नए मामले मिलने के बाद कोरोना पीड़ितों की संख्या 72,287 हो गई है। मुंबई में 24 घंटे में 44 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा अब 4,177 हो गया है। मुंबई में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हजारों मरीज सामने आने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 3,460 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 63 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 77,240 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,492 तक पहुंच गई है। जैसे जैसे दिल्ली में कोरोना के टेस्ट करने की क्षमता बढ़ रही है, कोरोना के केस में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 136 नए मामले सामने आए हैं। नोएडा में कोरोना के कुल मामले 1,946 हो गए हैं। गाजियाबाद में भी पिछले 24 घंटे में 89 नए केस मिले हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डीएम और कमिश्नर का साझा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव-गांव लाउडस्पीकर से किया जा रहा है अनाउंसमेंट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना की जांच के लिए पिछले 24 घंटे में 11 नए लैब तैयार किए हैं, जिसके बाद देश में अब कोरोना लैब की संख्या 1,016 हो गई है। इन लैब में एक दिन में 2,15,446 नमूनों की जांच हुई है। इस तरह देश में अब तक कुल 77,76,228 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 24 घंटे में 13,940 मरीज कोरोना से ठीक हुए। यूपी पुलिस आई कोरोना की गिरफ्त में। पहले जीआरपी के जवान, फिर डायल 112 का मुख्यालय और उसके बाद पीएसी की बटालियन कोरोना संक्रमित पाई गई थी। और अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर का कार्यालय भी सील करना पड़ा, क्योंकि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर न केवल खुद कोरोना संक्रमित पाए गए, बल्कि उनके साथ तैनात 8 और सिपाही कोरोना का शिकार बन गए। 5 जुलाई से शुरू होगी पवित्र गुफा के अंदर आरती। इस साल की अमरनाथ यात्रा को शुरू करने को लेकर अब तक श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड या उपराज्यपाल की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी ताजा आदेश में सभी श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच को जरूरी कर दिया है। बालटाल बेस कैंप पर भी बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान ने आतंक फैलाने के लिए कश्मीरी युवाओं के इस्तेमाल का नया तरीका निकाला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 3 साल में पाक वीजा पर पाकिस्तान गए 218 युवाओं का कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने जनवरी 2017 से जम्मू कश्मीर के 399 युवाओं को वीजा जारी किए, जिसमें से 218 लौटे ही नहीं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों और उनके अभिभावक स्कूलों में फीस को कम करने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल बंद थे, लेकिन स्कूल पूरी फीस वसूलना चाहते हैं। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि 50% फीस माफ कर दी जाए, लेकिन स्कूल फीस माफ करना नहीं चाहते। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम एक साथ जारी करेगा। पुरानी परंपरा तोड़ते हुए इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रयागराज से नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ से जारी होगा। दोपहर 12 बजे लोक भवन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट www.upresults.nic.in पर देख सकेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राज्य में बाढ़ से करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक बाढ़ से 16 लोगों की जान चली गई है। राज्य में धेमाजी, तिनसुकिया, माजुली और डिब्रूगढ़ बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। बाढ़ के पानी से घरों में घुसने की वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन होने को मजबूर हैं।
बढ़ती तेल कीमतों की मार अब बस यात्रियों पर भी पड़ेगी। बिहार में बस संचालकों ने किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के बाद डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए की वृद्धि हुई है, जिसके कारण बस परिचालन महंगा पड़ रहा है। बस संचालक 25 से 30% किराया बढ़ाने के मूड में है। फिलहाल राज्य में 65,000 प्राइवेट बसें हैं। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों ने ऐलान कर दिया है कि वो फीस माफ नहीं कर सकते। एसोसिएशन की तरफ से ये दावा किया गया है कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से फीस न लेने के लिए कहा था। सरकार ने ये नहीं कहा था कि स्कूल फीस माफ कर दें, लेकिन अब कई पेरेंट्स फीस देने से ही मना कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल प्रशासन ने सरकार से मांग की है कि सरकार फीस के इस मामले पर साफ साफ आदेश जारी कर फीस लेने की घोषणा करे। और देश में सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक सोना 52,000 के पार पहुंच सकता है। दिल्ली में अभी सोने की कीमत 49,058 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इंटरनेशनल बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग ने सोने के भाव में उछाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।